तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे एक नए चैप्टर सीरीज में आप सबका स्वागत है। हम चैप्टर करने जा रहे हैं फ्रॉम द बुक ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो कि हमारी ग्रेजुएशन में आती है। चैप्टर का नाम है जैकोबियंस। देखो, जैकोबियन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका जो यूज है ना, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो एचपीएससी वाले एग्जाम में तो आते ही हैं, DSSB के एग्जाम में भी आते हैं, कभी कभी एस्टेट वाले एग्जाम में आ जाते हैं। ये पूरे चैप्टर की आउटलाइन क्या है? पूरे चैप्टर के आउटलाइन में हम पढ़ेंगे जैकोबियन की डेफिनेशन, फिर हम देखेंगे फर्स्ट थ्योरम ऑन जैकोबियन, देन चेन रूल फॉर जैकोबियंस। चेन रूल फॉर जैकोबियन एज इन आप चेन रूल कहते हैं डेरिवेटिव्स का, जैसे यू वी का फंक्शन है और वी आर का फंक्शन है, तो आपको यू का सीधा आर के साथ डेरिवेटिव निकालना हो। कैसे निकालोगे? आपको वीक से होके गुजरना पड़ेगा। एक चेन चलती थी डेरिवेटिव्स की, बिल्कुल वैसे ही जैकोबियंस में होता है। देन सेकंड थ्योरम ऑन जैकोबियंस, फंक्शनल डिपेंडेंस, दो जैकोबियन आपस में एक दूसरे किस तरह से डिपेंड करते हैं। एंड देन थ्योरम ऑन डिपेंडेंस, एक्चुअली कंडीशन है एक तरह से, आपको चेक करना होगा कि दो जैकोबियंस आपस में डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो वो इस थ्योरम की हेल्प से बड़े ही आराम से आप चेक कर सकते हो। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ 3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे: डेफिनेशन ऑफ जैकोबियंस, फर्स्ट थ्योरम ऑन जैकोबियंस एंड चेन रूल फॉर जैकोबियंस। एंड ऑब्वियसली कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे इन पे। तो चलिए शुरू करते हैं जैकोबियन के डेफिनेशन से। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, यू और वी दो फंक्शंस हैं। किसके फंक्शन है? एक्स और वाई के फंक्शंस हैं। और ये एक्स और वाई आपस में एक दूसरे के फंक्शन है नहीं। ऑब्वियसली अगर ये एक दूसरे फंक्शन होते, मान लीजिए दोनों के दोनों टी के फंक्शन होते ये, तो फिर उस केस में आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो ना कि यू भी टी का फंक्शन है, वी भी टी का फंक्शन है। तो हमें तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि यू और वी अगर दो फंक्शंस हैं एक्स और वाई के, और एक्स और वाई आपस में एक दूसरे का फंक्शन है नहीं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप यू का डेरिवेटिव निकाल सकते हो बड़े ही आराम से, एक्स और वाई दोनों के साथ डेरिवेटिव निकाल सकते हो आप यू का। ऐसे ही आप वी का भी डेरिवेटिव एक्स और वाई दोनों के साथ निकाल सकते हो एज इन, तभी तो आप निकाल पाओगे और तभी तो लिख पाओगे इसके अंदर। ये तो जैकोबियन होता है। देखो जैकोबियन क्या होता है, जैकोबियन को आप नोट करते हो जे से। किसका जैकोबियन? यू और वी का जैकोबियन। किसके साथ जैकोबियन? एक्स और वाई के साथ। और ये क्या होता है? ये भाई एक डिटर्मिनेंट होता है। आप क्या करते हो, आप यू को फिक्स कर लेते हो और यू का डेरिवेटिव एक्स के साथ करते हो, फिर वाई के साथ, और इसको फर्स्ट रो में लिख देते हो। तो आपने लिख दिया कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, कर्ल यू बाय कर्ल वाई। फिर बारी आई वी की, तो हमने वी के केस में क्या किया, वी को फिक्स किया, वी का डेरिवेटिव किया एक्स के साथ, फिर वाई के साथ, कर्ल वी बाय कर्ल वाई, और इसको सेकंड रो में लिख दिया। बहुत सिंपल है। देखो डिटरमिनेंट दैट इन सबको सोल्व करना आता होगा 2/2 का, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों के मल्टीप्लाई, ये हमारा डिटरमिनेंट हो जाएगा और ये हमारा जैकोबियन होगा जो भी आएगा, ठीक है। लेकिन इसी तरह से अगर मैं आप सबको कहूं कि यू वी और डब्ल्यू 3 फंक्शंस है, अब यदि 3 फंक्शंस होते तो आप क्या करते? इन तीनों का जैकोबियन निकालना हो एक्स वाई जेड के साथ, बहुत ही सिंपल है। देखो कुछ नहीं करना, आप समझ ही गए होंगे। 3/3 का डिटरमिनेंट हो जाएगा यू का डेरिवेटिव एक्स के साथ, यू का डेरिवेटिव वाई के साथ, यू का डेरिवेटिव जेड के साथ। ऐसे ही वी का एक्स के साथ, वी का वाई के साथ, वी का जेड के साथ, और फिर डब्ल्यू का एक्स के साथ, डब्ल्यू का वाई के साथ, डब्ल्यू का जेड के साथ। ऐसे ही 4 के केस में हो जाएगा। 4 का कोई केस आएगा नहीं, वैसे काफी लेंथी हो जाता है वो। तो अब बात करते हैं अगर ये इक्वल ना हो तो क्या करेंगे। जैसे मान लिया कि हमारे पास फंक्शंस तो है 3, यू वी एंड डब्ल्यू, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ 2 ही है। वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने मान लिया एक्स और वाई है हमारे। उस केस में आप जैकोबियन नहीं निकाल सकते। ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना है, जब भी फंक्शन ज्यादा हो जाएंगे ना, जब भी फंक्शन ज्यादा हो जाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो आप कभी भी जैकोबियन नहीं निकाल सकते, ठीक है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज्यादा हो जाएं, फंक्शंस कम रह जाएं, जैसे यू और भी 2 ही फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड 3 है, तो उस केस में आप जैकोबियन निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? यूवी का आप एक्स वाई के साथ जैकोबियन कर सकते हो, यूवी का आप वाई जेड के साथ कर सकते हो, और यूवी का एक्स जेड के साथ भी कर सकते हो। तो उस केस में आप 3 जैकोबियन निकाल सकते हो। जैकोबियन ऑफ यूवी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई भी, जैकोबियन ऑफ यूवी विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड भी, और ऐसे जैकोबियन ऑफ यूवी विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स भी। आप तीनों ही निकाल सकते हो फिर, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, यू दे रखा है एक्स प्लस वाई, वी दे रखा है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, आपको जैकोबियन निकालना है। ये बहुत ही सिंपल, अभी तो किया था। डिटरमिनेंट निकालना होता है। यू का एक्स के साथ डेरिवेटिव कर दो, इसका एक्स के साथ डेरिवेटिव करना है, तो एक्स का तो हो जाएगा 1, वाई का हो जाएगा 0, तो 1 + 0 दैट विल बी 1। ऐसे ही आपका
आपको यू का एक्स साथ कर दिया आपने, अब यू को फिक्स करना है, यू का एक्स साथ कर चुके हैं, यू का वाई के साथ करेंगे, यू का जो इसका जो वाई के साथ करोगे आया 0+1, दैट विल बी 1। ठीक है, थोड़ा दूर लिख देता हूं मैं इसको क्योंकि नीचे भी लिखना है। अब देखो v का नंबर आया, आपको क्या करना है, v का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका x का डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, 2 टाइम्स x प्लस वाई, पावर आगे एक पावर दो, जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव x प्लस वाई की पावर थी ना, तो x प्लस वाई का डेरिवेटिव किसके साथ, x के साथ चल रहा है। u का x साथ करोगे तो क्या आएगा, अभी तो किया था, u का x तो बनाता है, u ही तो है, u का स्केयर ही दे रखा है, v इज इक्वल टू u स्केयर इनफैक्ट यहाँ पे। ओके, सो नाउ इसी तरह से जो आप ये निकालोगे ना, क्या निकालोगे, v का y के साथ डेरिवेटिव निकालोगे। अब ये डिटरमिनेंट आप सोल्व कर दो, इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 2s प्लस 2y आएगा, ये भी 2s प्लस 2y आएगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगी। यहाँ पे 3 फंक्शन दे रखे हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी 3 ही, देखो एक्स वाई जेड का फंक्शन है तीनों के तीनों, तो आपको ये जैकोबियन निकालना है, यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जैसा। देन ऑब्वियसली ये 3/3 का डिटरमिनेंट होगा, यू एक्स का डेरिवेटिव करो तो वाई जेड तो सेम रहेंगे, 1/x का हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर, ये बड़ा होने वाला है थोड़ा सा, तो हमें ज्यादा जगह चाहिए। ठीक है, यू एक्स के साथ कर चुके, यू का वाई के साथ कर दो, वाई का 1 हो जाएगा जेड बाई एक्स, यू का जेड के साथ करोगे तो वाई बाई एक्स। अब बारी आती है वी की, वी का एक्स के साथ करोगे तो जेड बाई वाई, वी का वाई के साथ करेंगे तो 1/y का माइनस 1/y स्क्वायर और जेड एक्स एज इट इज, जेड के साथ करेंगे तो एक्स बाई जेड। ऐसे डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के साथ करना है, डब्ल्यू का एक्स के साथ करेंगे तो वाई बाई जेड हो जाएगा, वाई के साथ करेंगे तो एक्स बाई जेड हो जाएगा, और जेड के साथ करेंगे तो माइनस एक्स वाई बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या इस पूरे डिटरमिनेंट में से मैं 1/x 1/y 1/z को मान नहीं ले सकता, फर्स्ट रो में 1/x को मान आएगा, सेकंड रो से 1/y, ये यहाँ पे y आएगा ना, सेकंड से 1/z, तो बन ये बचेगा 1/x y z डिटरमिनेंट माइनस वाई जेड बाई एक्स जेड वाई, 1/y को मैं ले यहां से तो ये बचेगा वाई सॉरी जेड माइनस जेड एक्स बाई वाई एंड एक्स। ओके, it will be y x minus x y by z, that is equal to 1/x y z into, डिटरमिनेंट सोल्व कर देते हैं, डिटरमिनेंट सोल्व करना सबको आता हुआ 3/3 का, इसको चूज करेंगे, ये है माइनस वाई जेड बाय एक्स इंटू, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो जेड माइनस जेड बाय वाई है, यहाँ पे माइनस वाई बाई जेड है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसको लेते हैं, इसका माइनस साइन लेते हैं हम, माइनस जेड इंटू, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, क्या बढ़ेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, जेड से जेड कैंसिल, माइनस एक्स वाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, प्लस वाई इंटू दिस इंटू प्लस दिस इंटू, इसको छोटा इसको छोटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक्स जेड माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, वाई से वाई कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स जेड। ये देखो एक्स के माइनस एक्स के तो 0 ही हो गया, या सिंप्लीफाई कर लो, माइनस एक्स माइनस 2x y z माइनस जेड बाहर है तो ओवरऑल 2x y z, और ये भी 2x y z ही बनेगा, तो ओवरऑल 4x y z होगा, अपॉन में x y z ही है, तो x y z से x y z कैंसिल होकर 4 आ जाएगा हमारा। नो फर्स्ट थ्योरम ऑन जैकोबियंस, देखो फर्स्ट थ्योरम ऑन जैकोबियन बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको बस जैकोबियन की डेफिनेशन लगानी है और हमारा आंसर आ जाएगा। वो कैसे, आपको क्या करना है, जैकोबियन निकालना है ना, किसका, u1 u2 un का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn के साथ, ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ, आप u1 का x1 के साथ डेरिवेटिव करोगे, फर्स्ट रो में लिखोगे कर्ल u1 बाय कर्ल x1, अब u1 का x2 के साथ करोगे, कैसे करोगे भाई, x2 है ही नहीं, 0 आ जाएगा, कर तो देंगे 0 आ जाएगा, x2 के साथ करेंगे 0 आएगा, x3 के साथ 0 आएगा, सबके साथ 0 आएगा, क्योंकि u1 सिर्फ x1 का ही फंक्शन है। ऐसे ही आप u2 का डेरिवेटिव करोगे x1 के साथ, सो इट विल बी कर्ल u2 बाय कर्ल x1, x2 के साथ करोगे तो कर्ल u2 बाय कर्ल x2, x3 इसमें है नहीं, x3 का फंक्शन ही नहीं है, तो 0, आगे हमारे सारे 0 आएंगे, लास्ट में आएगा un का x1 के साथ डेरिवेटिव कर्ल un बाय कर्ल x1, फिर कर्ल un बाय
कर्ल x2, ऐसे चलते जाओ, कर्ली यू एन बाय कर्ल एक्स एन। ये डिटरमिनेंट सोल्व करना है। और देखो ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई ही होता है। तो आप समझ गए होंगे ये डिटरमिनेंट कुछ नहीं, इन सब की मल्टीप्लाई बनेगा और इन सब की मल्टीप्लाई ही हमें दिखाना था। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म बहुत ही सिंपल थी। फर्स्ट टर्म पे एक एग्जांपल करते हैं। भाई मान लिया जो u1 है ना वो सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन है, u2 2 का फंक्शन है x प्लस वाई, u3 3 का फंक्शन x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है। आपको जैकोबियन निकालना है u1 u2 u3 का x1 x2 x3 के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? ऐसा यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है, x1 x2 x3 नहीं, यहाँ पे x y z ही आना चाहिए। आई विल रिमाइंड माई टीम टू नोटिस दिस वन। तो u1 का x के साथ डेरिवेटिव करोगे तो 1। अच्छा मैं कर क्यों रहा हूँ, डिटरमिनेंट तो करना ही ना, हम तो फर्स्ट टर्म यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म की हेल्प से बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये। देखो कैसे, ये सिर्फ एक का फंक्शन है, 2 का फंक्शन है, 3 का फंक्शन है। तो आपको क्या करना है, ये जैकोबियन क्या होता है, पहले वाले का फर्स्ट वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव। तो u1 का x के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। u2 का सेकंड वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव, यानी कि u2 का y के साथ डेरिवेटिव कर दो और u3 का z के साथ कर दो, फिर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1। बस आप जैकोबियन प्रॉपर तरीके से सोल्व कर सकते हो, 1 ही आएगा फिर भी। चलिए चेन रूल करते हैं। चेन रूल क्या कहता है, if u and v are functions of independent variable x and y and y themselves are function of r and s, आपको जैकोबियन निकालना है uv का rs के साथ। देखो हो क्या रहा है कि uv जो है ना, uv फंक्शन है एक्स वाई के और एक्स वाई खुद फंक्शन है किसका, rs का, और आपको जैकोबियन निकालना है uv का rs के साथ। तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते भाई, आपको पास होना पड़ेगा एक्स वाई से। दैट मीन्स आप जैकोबियन आर एस का यूवी का आर एस के साथ निकालना चाहते हैं ना, तो अब क्या करना पड़ेगा, यूवी का एक्स वाई के साथ निकालना पड़ेगा, फिर एक्स वाई का आर एस के साथ निकालना पड़ेगा। तो जैकोबियन यूवी का आर एस से ज्यादा चाहिए। आप थोड़ा ऐसे ध्यान रख सकते हो इसको कि हमने क्या किया, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, इसको कि कर यूवी बाई कर आर एस बचे, बस एक्चुअल में कैंसिल होता नहीं है। तो वो प्रूफ बहुत ही सिंपल है। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड जब सोल्व करोगे तो आप क्या करोगे, जैकोबियन निकालोगे यू का एक्स के साथ, सॉरी डेरिवेटिव निकालोगे ना, जैकोबियन निकालना, तो यू का एक्स के साथ, यू का वाई के साथ, फिर वी का एक्स के साथ, वी का वाई के साथ, दूसरा जैकोबियन लिख दो। एक्स वाई का आर एस के साथ निकालना है तो एक्स का आर के साथ डेरिवेटिव, एक्स का एस के साथ डेरिवेटिव, फिर ऐसे ही वाई का आर के साथ डेरिवेटिव, वाई का एस के साथ डेरिवेटिव। दो डिटरमिनेंट्स के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दो मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या आएगा, यू एक्स इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो आप क्या करोगे, यू एक्स एक्स आर प्लस यू वाई वाई आर, ऐसे यहां पे कुछ आएगा, यहां पे कुछ आएगा, यहां पे कुछ आएगा। अब देख लेना क्या आएगा, सिंपल है बहुत ही। अब मुझे ये बताओ ये क्या है, क्या ये यू का आर के साथ डेरिवेटिव नहीं है? अब मुझे बताओ यू का आर के साथ डेरिवेटिव निकालना हो तो चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है आप यू का आर के साथ डायरेक्ट नहीं निकाल सकते भाई, यू तो एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स वाई आर का फंक्शन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू का एक्स के साथ, एक्स का आर के साथ, प्लस यू का वाई के साथ, वाई का आर के साथ, तब जाके ये हमारा डेरिवेटिव बने ना यू का आर के साथ, जो भी यू आर से नोट कर रहे हैं। तो ये जो है ना ये कुछ और नहीं, यू आर है। ऐसे ही यहाँ पे यू एस आ जाएगा, ये वी आर आ जाएगा, ये वी एस आ जाएगा, जो कि हमारे डेफिनेशन होती है जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू आर एस, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है, प्रूफ इतना जरूरी नहीं है, वैसे जरूरी है इसको समझना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन सीखी सबसे पहले हमने कि जैकोबियन आपको यूवी का आरएस के साथ निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिटरमिनेंट सोल्व करना पड़ेगा। जो भी डेरिवेटिव्स का डिटरमिनेंट होता है बहुत सिंपल होता है, यू को फिक्स कर देते हैं फिर एक्स और वाई दोनों के साथ डेरिवेटिव करके फर्स्ट रो में लिखते हैं, ऐसे वी को फिक्स कर देंगे, नीचे वाले सबके साथ डेरिवेटिव सेकंड रो में लिखेंगे। फर्स्ट रो ऑन जैकोबियन हमने देखी थी कि अगर u1 फंक्शन है x1 का, u2 है 2 का फंक्शन x1 x2 का, u3 3 का फंक्शन है x1 x2 x3 का, और un 3 n का फंक्शन है, तो आप जैकोबियन निकालना चाहते हो u1 u2 un का x1 x2 xn के साथ, पूरा डिटरमिनेंट सोल्व करने के बजाय आप सिंपली ये कह सकते हो कि पहले वाले का पहले वेरिएबल के साथ कर दो, दूसरे वाले का दूसरे वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव कर दो, तीसरे के साथ कर दो, nth का ns के साथ कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सबकी।
चेन रूल फॉर जैकोबियन सीखा हमने। चेन रूल क्या था? चेन रूल तो कुछ भी नहीं है, देखो यूवी का जैकोबियन आर एस के साथ करना है, लेकिन यूवी डायरेक्ट आर एस का फंक्शन है ही नहीं, यूवी तो एक्स वाई का फंक्शन है और फिर एक्स वाई आर एस का है, तब वो क्या करना पड़ेगा, यूवी का एक्स वाई के साथ जैकोबियन और एक्स वाई का आर एस के साथ जैकोबियन। तो ये सोल्व हो गए, जो बनेगा ना वो यूवी का आर एस के साथ जैकोबियन बनेगा। इस पे कुछ एग्जाम्पल करेंगे अगले लेक्चर में और हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।